हरियाणा की हरियाली में छुपा है एक ऐसा मिनी जंगल जहां सुकून, इतिहास और प्रकृति तीनों का सुंदर संगम मिलता है। स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र के हरे दिल पीपली चिड़ियाघर में। यह सिर्फ एक चिड़ियाघर नहीं बल्कि हरियाणा का वो कोना है जहां हर पेड़, हर जानवर अपने अस्तित्व की कहानी सुनाता है। पीपली चिड़ियाघर जो की शुरुआत हुई थी 1978 में, उस वक्त इसे एक छोटे से एनिमल पार्क के रूप में बनाया गया था जहां बच्चों को वन्य जीवों के बारे में पढ़ाया जा सके। शुरुआत में यहाँ सिर्फ कुछ हिरण, मोर और बंदर ही थे, परंतु बाद में लगभग 60 से ज़्यादा प्रजातियों के जीव और पक्षी यहाँ पर बसे हुए हैं। कहा जाता है जब यह पार्क बन रहा था तो आसपास के गांव के बच्चे रोज़ ईंटें और पानी पहुंचाने में यहाँ मदद करते थे, इसलिए लोग इसे जन सहयोग से बना चिड़ियाघर भी कहते हैं। पिपली जू का एक किस्सा आज भी मशहूर है। कई साल पहले लाई गई एक शेरनी जिसका नाम था राधा ने यहीं पर अपने 3 शावकों को जन्म दिया था। उस दिन अखबारों की सुर्खियाँ बनी थी कि पिपली में गूंजी शेर की दहाड़। वो शावक अब नहीं हैं, पर उनकी यादें आज भी यहाँ के कर्मचारियों के दिलों में जिंदा है। जू में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे किसी छोटे जंगल में प्रवेश कर गए हो। ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और पंछियों की आवाज़ें हर कोने को सजीव बना देती है। यहाँ घूमते हुए आपको शेर, हिरण, मगरमच्छ, अनेक तरह के बंदर और रंग बिरंगे पक्षी दिख जाएंगे। चिड़ियाघर का सबसे शांत और सुंदर हिस्सा है हिरणों का क्षेत्र। यहाँ आपको चीतल, सांभर और ब्लैक बक जैसे कई प्रकार के हिरण देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा हरियाणा का राज्य पशु जो कि काला हिरण है, वह भी यहाँ पर विद्यमान है। चीतल अपनी सफ़ेद धब्बों वाली त्वचा के लिए प्रसिद्ध है। वो इतने सुंदर लगते हैं कि देखते ही रहने का मन करता है, और जब वो झुंड में दौड़ते हैं तो दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं लगता। ब्लैक बक यानी कृष्ण मृग या काला हिरण, इसके मुड़े हुए सींग और तीव्र चाल देखने लायक है। इन हिरणों को देखकर एहसास होता है प्रकृति कितनी नाजुक और सुंदर है। क्या हम आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए इनको संरक्षित कर पाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क इस बात पर लगता है। क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने जो संरक्षित पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी है उनको बचाकर रख पाएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर सफ़ेद और काली हिरणें यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। इनको संरक्षित करने के लिए वैसे तो समय समय पर अनेक प्रकार के योजनाएं और एक्ट लाए गए हैं सरकार के द्वारा, लेकिन वो कितने इम्प्लीमेंट होते हैं वो भी। हिरणों के सेक्शन से थोड़ा आगे चलते हैं तो पानी में आधे डूबे हुए मगरमच्छ दिखाई देते हैं। उनकी स्थिरता और तीक्ष्ण दृष्टि वाकई अद्भुत है। मगरमच्छ लाखों साल से पृथ्वी पर है और इन्हें जीवित डायनासोर भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं गैंडे। 2 यहाँ पर गैंडे हैं जिनको हिप्पो कहा जाता है। जनरली ये सामान्य तौर पर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही होते हैं। सामान्य तौर पर ये पानी में रहना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि इनकी जो खाल है, बाहरी खाल इनकी बहुत ही मोटी होती है, जो इनको जंगलों में अपना जीवन को बचाए रखने में सहयोग करती है। यहाँ पर इनकी वातावरण को ध्यान में रखते हुए पानी का एक तालाब बनाया गया है जिसमें ये खूब मस्ती करते हैं और यहाँ पर एकदम आनंदित तरीके से रहते हैं। यहाँ पर 2 की संख्या में हिप्पोज है जो एकदम आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। आइए अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देते हैं बड़े बड़े लंगूर। यहाँ की डालियों से झूलते लंगूर आपका स्वागत करते दिखेंगे। उनकी हरकतें बच्चों को खूब भाती है। बंदरों के साथ साथ यहाँ मकाक और रीसस बंदर भी है जो बेहद समझदार होते हैं। कभी कभी किसी की बोतल खोलकर पानी तक भी ये स्वयं ही पी लेते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं जंगल के राजा के बारे में। जी हाँ, बब्बर शेर जिसको कहा जाता है। जू का सबसे रोमांचक हिस्सा है बिग कैट्स सेक्शन। यहाँ शेर, शेरनी, खूबसूरत तेंदुए हैं। शेर जब दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। तेंदुए अपनी फुर्ती और छलांगों के लिए प्रसिद्ध है। वे एक छलांग में 20 फुट तक कूद सकते हैं।
इसलिए यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पिंजरे लगाए गए हैं। शेरों के बाड़े के पास खड़े होकर महसूस होता है कि जंगल की असली ताकत कैसी होती है। उनकी आंखों में शांति और शक्ति दोनों झलकती है। हमारे चिड़ियाघर का अगला सेक्शन है मोरों का। यहाँ पर हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर को संरक्षित करके रखा गया है। यह अक्सर नृत्य भी करते हैं, साथ में मोरनी भी यहाँ पर इसी पिंजरे में विद्यमान है। कई तरह के मोर यहाँ पर आप देख सकते हैं। मोरों के साथ साथ इनके छोटे बच्चे भी यहाँ पर स्थित होते हैं। यहाँ पर चिड़ियाघर के कर्मचारी समय समय पर इनके लिए चुग्गा दाना डालते रहते हैं। कई बार ये मोर और मोरनियाँ उड़कर हिरणों के सेक्शन में आ जाते हैं और यहीं से उनके घास में पाए जाने वाले छोटे छोटे दाने या अन्य प्रकार के छोटे कीट पतंगे वो खाते रहते हैं। तो ये था कुरुक्षेत्र का बड़ा ही सुंदर सा चिड़ियाघर। जब भी आप कुरुक्षेत्र दर्शन के लिए आए तो ये पहला ही पड़ाव है। हम आपको कुरुक्षेत्र से संबंधित सभी दर्शनीय स्थलों की वीडियो ज़रूर दिखाएंगे इसी चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट ना छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद।